इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। कई झटके लगे और उसको सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी फटकार लग गई। सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी, उन पर एक जो मामला गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उसको खारिज करने से गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटा और इमरान प्रताप गढ़ी को एक बड़ी राहत दी। तो एक तो ये बीजेपी की यहाँ पर देखा जाए तो मात है, और दूसरी तरफ बीजेपी को आज किसान आंदोलन में भी एक झटका ही लगा, क्योंकि डल्लेवाल जी ने अपना अनशन तो खत्म किया ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस पर जो आई है वो काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जानते हैं कि कौन लोग हैं जो इन समस्या का वास्तविक समाधान नहीं चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इशारों में इस बात को कहना ये बता रहा है कि बीजेपी की जो छवि है वो अदालत के सामने कुछ खास नहीं है, और बीजेपी किस तरीके के खेल कर रही है इस देश में उसको अब शायद अदालतें भी समझने लगी हैं। और खास तौर पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां पर अब माहौल बदला हुआ दिख रहा है बीजेपी के नजरिए से, और दूसरी तरफ देश का माहौल भी अब बीजेपी के लिए मतलब काफी चुनौती भरा हो गया है। उसको लगातार अलग अलग तबकों से चुनौतियां मिल रही हैं, और इस समय तो मुस्लिम समुदाय ने जिस तरह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उसमें भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आखिरी जुम्मे की जो नमाज है उस पर उन्होंने ये कहा है कि आज आपको सबको काली रिबन बांधकर, काली पट्टी बांधकर आपको ये नमाज अदा करनी चाहिए, और उस पर भी अब बीजेपी परेशान है। और जगदम्बिका पाल जो है वक्फ बोर्ड की जो जेपीसी थी उसके चेयरमैन, उसको वो कह रहे हैं कि ये सब जो है राजनीति के तहत हो रहा है, और बीजेपी मतलब एआईएमपीएल समझ नहीं रहा है कि हम किस लिए ये सारे काम कर रहे हैं, हम ये सारे फैसले ले रहे हैं ताकि मुसलमानों का भला हो सके। और मुसलमानों का भला करने का दावा जिस तरह से देश के लिए नहीं, ओनली सत्ता के लिए है, उसको मुसलमान अब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और इसीलिए आज बहुत सारे लोगों ने काली पट्टी लगाकर जुम्मे की नमाज अदा की। और उधर जिस तरह से इस संभल से लेकर नागपुर और हैदराबाद और तमाम जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर आज मस्जिद के बाहर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिस तरह से पुलिस पहरा दे रही है, जिस तरह से फरमान जारी हो रहे हैं कि आप छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं ये बता रही हैं कि बीजेपी का इरादा, उसकी नीयत क्या है, और उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो बीजेपी बहुत तरीके से वो फंस रही है, और उसको अदालत में भी फटकार लग रही है, और बाहर भी उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संसद में भी बीजेपी की हालत खराब होती हुई दिख रही है। वो जितने मुद्दे उठा रही है विपक्ष उनका तगड़ा जवाब दे रहा है। तो पूरी तरह से बीजेपी घिरी हुई है, और किस तरह से बीजेपी को अदालत में लग रहे हैं झटके पर झटके, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लग गई है बड़ी फटकार, ये भी हम आज 140 करोड़ पब्लिक चर्चा करेंगे। वो जान गई है बीजेपी एक और बात फेल हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तो किसान आंदोलन, दूसरा इमरान प्रताप गढ़ी, इन दो मसलों पर तो राजरमत चलता है। इसमें योगी, मोदी, शाह मतलब एक याचिका पर वो सुनवाई कर रही थी, उसमें मजाकिया लहजे में उन्होंने ये कहा कि बिहार में जब तक किसी पर आपराधिक रिकॉर्ड जिसका न हो वो मुखिया बनने लायक नहीं होता। ये जो सुप्रीम कोर्ट का मजाक है, भले ही ये ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही गई या उसको तंज के तौर पर कहा गया, लेकिन ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार में जो इस समय कानून व्यवस्था की हालत है उसको उस नजरिए से देखा जाए तो ये एक बड़ा तंज है बीजेपी पर। तो इस समय बीजेपी बहुत सारे मोर्चों पर अलग अलग पहले से जाएगी तो बीजेपी ओनली टू सीट आएगी। कि सुप्रीम कोर्ट, संसद, सड़क, हर जगह बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है। तो किस तरह मोदी अभी अपना ये जो एजेंडा चला रहे हैं, फेल, शाह फेल, योगी आदित्यनाथ फेल, कितने कामयाब हो पाएंगे, और किस तरह बीजेपी के लोग ही मोदी की पोल को खोलने पर आमादा हैं। आज इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमनेंदु उपाध्याय जी। अमनेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सुबह से काफी गहमा गहमी है। एक तो जुमे की नमाज, क्योंकि आज आखिरी जुमा रमजान का, उसको लेकर
मुस्लिम समुदाय में एक अलग जोश, एक खुशी, उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी के राज में इस उत्साह को कैसे एक काबू में करने की कोशिश की जा रही है, ये भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से मस्जिदों के बाहर पहरे दिए जा रहे हैं, बहुत कोई अच्छा दृश्य नहीं बना है। और अमेरिका की जो संस्था है, अगर उसने ये कहा कि यहाँ भारत में अल्पसंख्यकों की हालत ठीक नहीं है, तो सरकार ने एक बार फिर उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। लगातार मोदी सरकार यही करते आई है, लेकिन उसके अपने तौर तरीके, उसका काम बता रहा है कि वाकई किस तरीके से त्योहार मनाने में भी अब आपको पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात बीजेपी के लिए आज जो 3 झटके एक के बाद एक हम जो कह रहे हैं कि एक तो इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। दूसरी खबर ये आई कि किसान आंदोलन में डल्लेवाल जी का जो अनशन है वो खत्म हो गया और सरवन सिंह पंदेर उनको भी जेल से आज छोड़ दिया गया। तो उन्होंने भी आज मोदी सरकार पर सवाल उठाए, साथ साथ भगवत मान की सरकार पर भी सवाल उठाए। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम किसी वास्तविकता से अनजान नहीं हैं। हम जानते हैं कि कुछ लोग किसानों की शिकायतों का निपटारा ही नहीं करना चाहते हैं। ये जो एक गंभीर टिप्पणी, इसको आप क्या मानेंगे? क्या ये सीधे सीधे बीजेपी के लिए एक चेतावनी है कि हम जानते हैं कि आप इसका निपटारा नहीं करना चाहते हैं? क्या कहेंगे अमलेंदु जी? आपका जवाब लेती हूँ, पर उसके पहले हम एक बार सुन लेते हैं सरवन सिंह पंधेर को, जो कुछ उन्होंने कहा है, फिर आपका जवाब सुनती हूँ। सुन लेते हैं सरवन सिंह पंधेर को। यार जड़े शरारती तत्व वाड़ के चोरियां कराइयां पंजाब सरकार ने, उन्हां खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए है। तुसी भी समर्थन सीगा आज रिहा किया गया है। जिस तरह आप जानते 19 मार्च को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी और हमारे खेती बाड़ी मंत्री चौहान जी और अन्य मंत्री आए थे, और हमने देखा 1947 के बाद पहली बार हमने देखा कि किसान लीडरों को मीटिंग में बुलाकर गिरफ्तार किया गया। और वो सरकार जो भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहती थी कि इनका आंदोलन केंद्र के खिलाफ है। भगवंत मान जी स्वयं कहते रहे हैं कि जो रोड के ऊपर दीवारें निकाली गई हैं वो मोदी सरकार ने निकाली है। मोदी सरकार किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है। पीवीएम मोदी देश के लिए नहीं है, ओनली सत्ता के लिए है। मोदी, शाह और आदित्यनाथ वो फेल्यूर आइटम है। ईडी के डर से ओनली ईवीएम पीएम। इंडिया हैव लास्ट 10 years नो पीएम। मंत्री जी के साथ समझौता कर पंजाब सरकार ने बलपूर्वक ढंग से भगवंत मान जी आज भी बताइए, हम इस बात से सहमत रहे हैं कि अगर जहां भी रोड रुकेगी, हमें कौन सा रोड रोकने का शौक है। जहां ये बोला जा रहा है कि आम लोगों को तकलीफ थी, व्यापारियों को तकलीफ थी, ट्रांसपोर्टरों को तकलीफ थी, हम बोलते बिल्कुल सही है।